Hello everyone, I am Ganesh sir. Welcome to my channel. This is a introduction video of chapter first number system class 9th मैथमेटिक्स। इस वीडियो में नंबर सिस्टम क्या है, उसके कितने टाइप्स हैं, इसके रिलेटेड इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे। जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नंबर सिस्टम के अंदर जो डेफिनेशंस, जो नंबर्स आ रहे हैं, उनके बारे में आपको कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व हो सकते हैं। तो करते हैं हम स्टार्ट कि नंबर सिस्टम क्या है। नंबर सिस्टम इज ए मेथड ऑफ राइटिंग नंबर्स। नंबर सिस्टम में नंबर्स को लिखने का मेथड है। किसी भी नंबर को लिखने के लिए जो टेक्निक्स, जो टूल्स हम अपनाते हैं, वो नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम की बहुत सारे टाइप्स हैं, जिसमें से मेन टाइप्स क्या हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम जो बेस 2 के ऊपर है। इसमें जो डिजिट्स यूज होते हैं वो 0 और 1 यूज होता है। दो ही डिजिट यूज होते हैं, 0 और 1। बाइनरी सिस्टम के अंदर नंबर्स लिखने के लिए सिर्फ 2 डिजिट्स यूज होते हैं, 0 और 1। ऑक्टल नंबर सिस्टम, ऑक्टल मीन्स 8। ये नंबर सिस्टम जो है बेस 8 के ऊपर है। इसमें जो डिजिट्स यूज होते हैं वो 0 से 7 यूज होते हैं, मीन्स 8 डिजिट यूज होते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम क्या है कि ये बेस 10 के ऊपर है। इसमें जो डिजिट्स यूज होते हैं वो 0 से 9 यूज होते हैं, मीन 10 डिजिट्स यूज होते हैं। 0 से 9 कितने डिजिट हो जाएंगे? 10 डिजिट्स। नेक्स्ट है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम मीन्स हेक्सा होता है 6, डेसिमल 10। तो हेक्साडेसिमल क्या हो गया? जिसका बेस 16 होगा। हेक्सा मीन्स 6, डेसिमल 10, तो टोटल कितने हो गए? 16। तो ये बेस हो गया 16। इसमें जो डिजिट्स यूज होते हैं वो 0 से 9, 0 से 9 हो गए 10 डिजिट्स। और अल्फ़ाबेट इसमें यूज होते हैं A से F, A to F, A B C D E F, 6 अल्फ़ाबेट्स यूज होते हैं। अब इन चारों में से हमें 9th क्लास में जो नंबर सिस्टम चैप्टर है, इसके अंदर डेसिमल नंबर सिस्टम को हमने स्टडी करना है। बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम ये 9th क्लास के चैप्टर में नहीं है। यह कंप्यूटर की लैंग्वेज है, हमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना इसमें। सिर्फ हम डेसिमल नंबर सिस्टम को स्टडी करेंगे। तो करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम जो बेस 10 के ऊपर है, जिसमें डिजिट्स जो हैं वो 0 से 9 यूज होते हैं। इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम डिजिट्स यूज होंगे 0 से 9। अब कोई भी नंबर जब हम लिखते हैं, किसी भी नंबर को आप लिखना होगा, सपोज आपको लिखना है 27, तो इसमें डिजिट्स कितने यूज हो रहे हैं? 2 डिजिट्स यूज हो रहे हैं, एक 2 और एक 7। तो इस डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर इसका बेस क्या है? 10। अगर नहीं भी लिखा गया तो तभी हम क्या मानेंगे? इसका बेस 10। अब बेस 10 के अंदर देखें, यहाँ पे होता है यूनिट डिजिट ये वाला, और ये क्या हो गया? 10 से डिजिट। तो इस नंबर का मीनिंग हुआ 27 का कि 2 इंटू 10 प्लस 7 इंटू 1। यहाँ पे जो 2 है ये फंडामेंटल नंबर है, जो फंडामेंटल डिजिट है यहाँ पे।
2 इंटू 10 करेंगे 20, प्लस 7 इंटू 1 करेंगे तो 7, तो नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा 27। जैसे आपको लिखना है 135, तो जे वंस प्लेस, या यूनिट प्लेस, जे टेंस प्लेस और जे 100 प्लेस में। तो 1 इंटू क्या होगा 100, प्लस 3 इंटू 10, प्लस 5 इंटू 1, ये बेस 10 के ऊपर नंबर बना हुआ है। तो जो हमारे पास कितना आ गया 100 प्लस 30 प्लस 5, जो 135 होगा। इस नंबर को लिखने के लिए जो डिजिट्स यूज हो रहे हैं वो 0 से 0, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सिंपल यही डिजिट चूज होंगे। कोई भी नंबर, बड़े से बड़ा नंबर बनाना है, छोटे से छोटा नंबर बनाना है, तो आपको ये डिजिट्स यूज करने हैं। इन डिजिट से ही आपका जो नंबर होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। किसी भी नंबर को लिखने के लिए आपको सिर्फ इन डिजिट्स का यूज करना है। इस डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर कौन कौन से नंबर्स हो सकते हैं, किन किन नंबर्स की कलेक्शन हो सकती है। अब नंबर सिस्टम मीन्स कलेक्शन ऑफ नंबर्स भी हो सकता है, कि कौन कौन से नंबर की कलेक्शन हो रही है। सबसे पहले हमारे पास यहां पे नेचुरल नंबर्स, नंबर 1 पे हम ले रहे हैं कि नेचुरल नंबर्स, जिसके बारे में हमें अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर्स में कौन से नंबर होते हैं। नेचुरल मीन्स जो कुदरती तौर पे हैं। जैसे आप किसी को पूछेंगे कि काउंटिंग नंबर्स, कि काउंट करो, ऑब्जेक्ट्स को काउंट करेंगे। सपोज आपके बैग में बुक्स पड़ी हैं, उनको काउंट करो, तो वो स्टार्ट करेगा 1 से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस प्रकार से काउंटिंग नंबर्स होंगे। वो काउंट 1 से ही शुरू करेगा, वो ऐसा नहीं बोलेगा 0 1 2, वो 1 2 3 4 5 6 7 काउंट करेगा। तो ये हो गए काउंटिंग नंबर्स, जिनको हम क्या कहते हैं नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स आर काउंटिंग नंबर्स आर 1 2 3 4 5 सो ऑन, और ये एंडलेस हैं कि इनको हम काउंट करते जाएंगे तो ये एंड नहीं होंगे, मीन्स इन्फिनिटी तक हैं ये, कि अगर आप काउंटिंग करेंगे तो एंड नहीं होगा इसका। तो इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं कि जो काउंटिंग नंबर्स हैं वो इन्फिनिटी तक हैं। इसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होगा, अब नेचुरल नंबर में स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा 1 होगा, और लार्जेस्ट क्या होगा, क्योंकि लार्जेस्ट तो कोई नंबर होगा नहीं नेचुरल नंबर में, इसलिए देयर इज नो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, कि कोई भी लार्जेस्ट नेचुरल नंबर नहीं है। अगर आपको देखिए ऑब्जेक्टिव में आ सकता है आपको कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है, तो आप लिखेंगे 1। अगर आपको पूछा जाए कि लार्जेस्ट नेचुरल नंबर क्या है, तो देयर इज नो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, कि कोई भी लार्जेस्ट नेचुरल नंबर ही है। इन नेचुरल नंबर्स को हम किससे डिनोट करते हैं, एन से। एन मीन्स नेचुरल नंबर, जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, कि कलेक्शन ऑफ जो नेचुरल नंबर्स हैं वो एक सेट हो गया। तो इसमें कौन कौन से नंबर्स आ जाएंगे 1 2 3 4 5 सो ऑन, ये सारे नंबर्स जो हैं वो नेचुरल नंबर्स हैं, और इनको किससे डिनोट कर सकते हैं, लेटर एन से। नेक्स्ट आता है हमारे पास कि होल नंबर क्या है। देखें जब हम किसी नंबर को लिखते हैं, सपोज हमें लिखना था 100, तो नेचुरल नंबर्स जो थे वो तो 1 से स्टार्ट हो रहे थे। 100 लिखने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, 0 की जरूरत पड़ेगी। होल मीन्स कंप्लीट नंबर्स, तो जब तक होल नंबर्स नहीं थे हमारे पास, तो हम कोई भी जो नंबर्स लिखने के लिए, कंप्लीट नंबर्स लिखने के लिए हमारे पास, किसी नंबर को लिखने के लिए हमारे पास 0 की ज़रूरत पड़ रही थी। जैसे हम लिखना चाहते थे 100, तो काउंटिंग नंबर से तो काम नहीं चल रहा था, उसके लिए 0 की ज़रूरत थी। इसलिए नया नंबर जो है, जो नंबर सिस्टम है, उसकी ज़रूरत पड़ गई होल नंबर्स की। अब होल नंबर्स में क्या आ गया कि जितने भी नेचुरल नंबर्स थे उनके पहले 0 की ज़रूरत पड़ गई। तो 0
1 2 3 4 5 6 सो ऑन इन्फिनिटी तक ये क्या आ गए, होल नंबर्स हो गए। कि जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उनके पहले जीरो लगा लो तो ये क्या हो गए, होल नंबर्स हो गए, मीन्स कंप्लीट नंबर्स हो गए। अब इनकम्प्लीट कमें कि पूर्ण नंबर है जी, इनसे आप किसी भी नंबर को आसानी से क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। बड़े से बड़े नंबर को भी आप लिख सकते हो। तो स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या हो गया, जीरो हो गया, क्योंकि सबसे छोटा होल नंबर क्या है, जहां पे जीरो है। और जिस प्रकार से नेचुरल नंबर लार्जेस्ट नहीं है कि उसका कोई एंड ही नहीं है, इसी प्रकार होल नंबर भी जो है वो लार्जेस्ट नहीं है। अब इसमें आपको नेचुरल नंबर्स में और होल नंबर्स में अच्छे तरीके से डिफरेंस पता चल गया कि नेचुरल नंबर्स जो हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर्स जो हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इंटीजर्स कि इंटीजर्स क्या हैं। जितने भी होल नंबर्स हैं जैसे 0 1 2 3 4 और सो ऑन इन्फिनिटी तक, और जो पॉजिटिव हैं, जो पॉजिटिव इंटीजर हैं वो हैं 1 2 3 4 5 सो ऑन। 1 पॉजिटिव है, 2 पॉजिटिव है, 3 पॉजिटिव है, 4 पॉजिटिव, -1 -2 -3 -4 सो ऑन इन्फिनिटी तक ये नेगेटिव इंटीजर्स हैं। तो जहां पे इंटीजर्स क्या हो गए, नेचुरल नंबर्स, जहां हम ये कह सकते हैं होल नंबर्स, और जो पॉजिटिव, जहां हम ये कहें कि जो नेचुरल नंबर्स हैं उनके जो नेगेटिव होंगे उनको भी अगर हम इंक्लूड करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएंगे, वो इंटीजर्स हो जाएंगे। तो इंटीजर्स में क्या आ गया हमारे पास, इस प्रकार के नंबर 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 और कहाँ तक, ये माइनस इन्फिनिटी तक। ये इनका एंड नहीं हो रहा है, ये दोनों तरफ बढ़ रहे हैं, इधर भी 4 सो ऑन इन्फिनिटी, ये होगा यहाँ पे इन्फिनिटी की एंडलेस है ये भी। तो ये हमारे पास कौन से इंटीजर आ गए, 1 2 3 4 5, ये आ गए पॉजिटिव इंटीजर्स, ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। और ये कौन से आ गए, नेगेटिव इंटीजर्स। इनमें जो जीरो है, जीरो जो है ना तो जो पॉजिटिव इंटीजर्स है और ना ही जो नेगेटिव इंटीजर्स है। जीरो इज नाइदर पॉजिटिव इंटीजर्स नॉर नेगेटिव इंटीजर्स, ना तो जो पॉजिटिव है और ना ही जो नेगेटिव है। तो अब इंटीजर्स हमारे पास कितने टाइप्स के हो गए, पॉजिटिव इंटीजर्स भी हो गए और नेगेटिव इंटीजर्स भी हो गए। जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वो हमेशा नेगेटिव इंटीजर से क्या होते हैं, बड़े होंगे। पॉजिटिव इंटीजर्स जीरो के राइट हैंड साइड की तरफ होंगे और जो नेगेटिव इंटीजर्स होंगे वो जीरो से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ होंगे। अगर हम नंबर लाइन पे भी उनको ड्रा करेंगे तो ये नेगेटिव साइड में होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स क्या हैं, देखिए वो नंबर्स जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हों, हम ऐसा कह सकते हैं कि वो नंबर्स जो अपने ही टेबल से डिवाइड हों और 1 से डिवाइड होते हों, उनको हम प्राइम नंबर्स कह सकते हैं। या हम ये कहें कि सिर्फ जिनके 2 ही फैक्टर हो सकते हैं वो प्राइम नंबर्स हैं। जैसे देखें हमारे पास है 2, तो 2 जो है वो सिर्फ 1 से डिवाइड होगा और 2 अपने ही टेबल से डिवाइड होगा, तो इसलिए इसके 2 ही फैक्टर होंगे, 1 और 2। 3 भी अब 1 से डिवाइड होता है और 3 से डिवाइड होता है, इसलिए इसके भी 2 फैक्टर हैं। 5, अगर आप 5 को देखें तो 5 1 से भी डिवाइड होता है, जैसे 1 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, या तो 1 से डिवाइड होता है या किससे डिवाइड होता है, 5। इसलिए 5 के सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हैं। 5 के जो फैक्टर्स हैं 1 इंटू 5 ही हो सकता है, इसलिए 2 ही फैक्टर है। 7 जो है 1 इंटू 7 ही हो सकता है और किसी के साथ नहीं होगा, इसलिए इसके भी 2 फैक्टर्स हैं। तो जो नंबर्स जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होंगे उनको हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स की एग्जांपल क्या है, 2 3
5, 7, 11, इस प्रकार से और भी प्राइम नंबर्स होंगे। इंटरेस्टिंग फैक्ट जहाँ पे क्या है, सिर्फ एक ही ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, और वो क्या है, 2। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। जितने भी प्राइम नंबर्स होंगे उनमें सिर्फ 2 ही एक ऐसा नंबर है जो इवन प्राइम नंबर है। बाकी के सभी क्या होंगे, ऑड प्राइम नंबर्स होंगे, सभी ऑड होंगे। इसलिए स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, 2। अगर आपको ऑब्जेक्टिव में आता है स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर तो तब भी 2, इवन प्राइम नंबर तब भी आपके पास 2 ही आंसर होगा। अगर आपके पास स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर पूछा जाए तो तब भी 2 ही होगा। तो 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, 2 इज इवन प्राइम नंबर। नेक्स्ट हम करते हैं कंपोजिट नंबर्स। क्या है कंपोजिट नंबर्स? देखें, प्राइम नंबर्स के तो 2 फैक्टर्स हैं, तो कंपोजिट नंबर्स के कितने फैक्टर्स होंगे? जिन नंबर्स के 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे, द नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। जिन नंबर्स के 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे उनको कंपोजिट नंबर्स कहेंगे। अब 2 फैक्टर्स का मीनिंग कि ऐसा नंबर जो अपने टेबल से भी डिवाइड होता है, 1 से भी डिवाइड होता है, और किसी और नंबर के साथ भी डिवाइड हो जाता होगा, वो कंपोजिट नंबर्स होगा। जैसे यहाँ पे 4 है, 4 देखें 1 से भी डिवाइड हो जाता है, 4 से भी डिवाइड हो जाता है, और 4 जो है वो 2 से भी डिवाइड हो जाता है। जहाँ हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो 4 है वो 1 के टेबल में भी आ जाता है, 2 के टेबल में भी आता है, 2 2 जा 4 होता है, और 4 के टेबल में आता है, 4 1 जा 4। तो इसके कितने फैक्टर्स हो गए? 3 फैक्टर्स हो गए, क्योंकि 4 को देख रहे हैं हम, 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है, और 4 से भी डिवाइड होता है। तो फैक्टर्स क्या होते हैं? जिन जिन नंबर से कोई नंबर डिवाइड हो जाता है वो उसके फैक्टर्स होते हैं। तो इसलिए 4 के कितने फैक्टर हो गए? 3 फैक्टर हो गए, जहाँ पे 3 फैक्टर्स हो गए, इसलिए ये कंपोजिट नंबर्स है, कंपोजिट नंबर है। तो अब अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया। कंपोजिट नंबर्स क्या हैं? द नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। जिन नंबर्स के 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं उनको हम कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। 6 को देख लें, 6 देखें तो 6 1 से भी डिवाइड होता है। अगर आप 6 को डिवाइड करते हैं तो 1 से भी होगा। कोई भी नंबर 1 से तो जरूरी डिवाइड होगा, और एक अपने ही टेबल से डिवाइड होगा। 1 से भी डिवाइड होता है, 6 से भी डिवाइड होता है। 6 जो है वो 2 के टेबल में भी आता है, क्योंकि 6 को अगर आप 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 3 जा 6 हो जाएगा। तो 3 से भी डिवाइड होता है। तो इसके कितने फैक्टर्स हो गए? 4 फैक्टर्स हो गए। तो जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो रहे हैं वो क्या हो रहा है? कंपोजिट नंबर हो रहा है। इसलिए 4 भी कंपोजिट नंबर है, 6 भी कंपोजिट नंबर है, 8 भी कंपोजिट नंबर है, 9 भी कंपोजिट नंबर है, और बहुत सारे नंबर जो हैं वो कंपोजिट नंबर्स हैं। अच्छे तरीके से आपको इसका भी समझ में आ गया होगा। और ये इनके बीच में आपको अच्छे तरीके से समझ होनी चाहिए नंबर्स के बीच में, ताकि जब आप क्वेश्चंस करेंगे आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो और आपके क्वेश्चन जो हैं वो ईजिली सॉल्व हो जाए। इस चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो ईजिली सॉल्व होंगे, और जो बाकी का कंसेप्ट होगा इस चैप्टर का वो भी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा। नेक्स्ट हम आते हैं को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। देखिए, ये सभी नंबर सिस्टम के अंदर हम ला रहे हैं कि कलेक्शन ऑफ नंबर्स, कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, किस प्रकार से नंबर्स को हम लिख सकते हैं, कि क्या मेथड हमें नंबर लिखने का, और अगर नंबर्स को लिख रहे हैं तो किस प्रकार के नंबर हमारे पास हैं। तो को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? द नंबर्स विच हैव ओनली 1 एज ए कॉमन फैक्टर। जिन नंबर्स के बीच में, अगर हम 2 नंबर्स लेते हैं उनके बीच में सिर्फ HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 ही हो, हम ये कहें कि उनका सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है 1, तो वो को प्राइम नंबर्स हैं। जैसे आप 2 लेते हैं और 3 लेते हैं, ये सिर्फ 1 के टेबल्स इनके अंदर कॉमन है, क्योंकि अगर इसको देखें जो 2 के टेबल में तो कट हो जाता है, 2 1 जा 2, लेकिन जो 3 से कट होता है, ये 2 से नहीं होता है, ये 3 1 जा 3 होता है।
तो इनके अंदर सिर्फ कॉमन क्या है, 1 है। इसका भी 1 कॉमन है, इसका भी 1 कॉमन है, क्योंकि 2 को आप सिर्फ लिख सकते हो 2 1 2। 3 को आप लिख सकते हो 3 × 1 करेंगे तो 3। तो हाईएस्ट जो कॉमन फैक्टर है, जो HCF है, वो 1 ही है। इसलिए ये क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं। तो को प्राइम नंबर्स क्या हो गए, जिन नंबर्स के बीच में सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर होगा वो को प्राइम नंबर्स होंगे। जैसे आप 5 और 8 को ले लें, तो 5 और 8 को अगर लेते हैं हम, 5 और 8 को, तो 5 को हम ऐसा लिख सकते हैं 1 × 5, 8 को हम ऐसा लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, और इसके साथ अगर हम 1 भी लगा लें तो ये 1 जो है वो कॉमन फैक्टर है, कि दोनों के अंदर 1 ऐसा टेबल है कि जब 1 से ही सिर्फ ये डिवाइड हो सकते हैं दोनों। 5 को और 8 को देखें तो सिर्फ कॉमन फैक्टर इनके अंदर क्या है, 1। 5 के 2 फैक्टर आ रहे हैं। अगर 5 के देखें तो 5 के जो फैक्टर्स हैं वो 1 और 5 हैं। 8 के जो फैक्टर्स हैं वो 1 है, 2 है, 4 है और 8 है, क्योंकि ये 8 जो है वो किस किस से डिवाइड हो जाता है, 1 से भी डिवाइड हो जाता है, 2 से भी डिवाइड हो जाता है, 4 से भी डिवाइड हो जाता है, 8 से भी डिवाइड हो जाता है। 5 जो है 1 से डिवाइड हो रहा है और 1 से और 5 से डिवाइड हो, तो इनमें दोनों में कॉमन फैक्टर क्या हुआ, 1 ही हुआ। इसलिए जो 5 और 8 हो गए वो क्या हो गए, को प्राइम नंबर्स हो गए। नेक्स्ट आते हैं हम फ्रैक्शंस। देखें फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ होल, कि होल का पार्ट है। फ्रैक्शन इज डिनोटेड एज A/B। हम इसको A/B फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे 2/3। A क्या हो गया, न्यूमरेटर 2 है जहाँ पे, और डिनोमिनेटर क्या हो गया 3। जिस नंबर्स को हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फॉर्म में लिखते हैं वो क्या हो जाएंगे, फ्रैक्शन हो जाएंगे। तो फ्रैक्शन क्या होगा, पार्ट ऑफ ए होल है। जैसे हमने यहाँ पे ये एक सर्कल ड्रा किया और हमने इसके 2 पार्ट बना दिए, तो ये पार्ट जो होगा ये 1/2 होगा, और ये पार्ट भी क्या होगा, 1/2 होगा, हाफ होगा। मैं 2 पार्ट में से ये, अगर हम किसी चीज़ के 2 बना रहे हैं, होल के हमने क्या किया, 2 बनाए, तो ये 1/2 हो गया, और ये भी क्या हो गया, 1/2। तो ये हो गया उसका हाफ, इस होल का हाफ हो गया। तो फ्रैक्शन क्या आ गई, पार्ट ऑफ ए होल, फ्रैक्शन इज डिनोटेड एज A/B। और ये हमारे पास आ गई फ्रैक्शन 2/3, 3/2, 5/6, जिसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फॉर्म में हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास रैशनल नंबर्स। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रैशनल नंबर्स क्या है, आपको 10th में भी इनको स्टडी करना है, अच्छे तरीके से इनकी समझ होनी चाहिए आपको। द नंबर्स, रैशनल नंबर्स मीन रेशो, रैशनल मीन्स रेशो। तो रेशो क्या होगी, न्यूमरेटर में होगी और डिनोमिनेटर में, कि जिन नंबर्स को हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फॉर्म में लिख सकते हैं वो क्या होंगे, रैशनल नंबर्स होंगे। द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म P/Q। अब P/Q मीन्स P और Q क्या है, इंटीजर्स हैं। ये P भी इंटीजर है, Q भी इंटीजर है। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं A/B, C/D, X/Y। आप कोई भी अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे हमने यूज़ किया P/Q। P हमारे पास क्या है, इंटीजर, Q क्या है, इंटीजर। कंडीशन क्या रहनी चाहिए, Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, कि जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। रैशनल नंबर की खास बात क्या है, न्यूमरेटर में 0 हो जाए लेकिन डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। P भी क्या होगा, इंटीजर होगा, Q भी क्या होगा, इंटीजर। जब हम इंटीजर कहेंगे तो इसका मीन कि जहाँ पे नेगेटिव साइन भी आ सकता है, -1 आ सकता है, -2 आ सकता है, -3 आ सकता है, 0 भी आ सकता है। और Q में क्या रहेगा, Q में भी -1, 2, 3, 4 ऐसे आ सकते हैं, लेकिन 0 नहीं आ सकता, क्योंकि कंडीशन रख दी हमने कि जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल हमने ले ली, जैसे देखें P इंटीजर है, जहाँ पे 2 इंटीजर है, 3 इंटीजर है, 1 इंटीजर है, 5 इंटीजर है, तो ये P/Q फॉर्म में होगा। -1/2, -1 इंटीजर है, ये P हो गया, और 2 भी क्या हो गया, इंटीजर। अब 0 भी जो है वो रैशनल नंबर है। अब मन में आपकी आ रहा होगा कि 0 जो है P/Q फॉर्म में तो है नहीं, तो ये रैशनल नंबर कैसे हो गया। देखें जो 0 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0 के नीचे आप 1 लगा लें, 0 के नीचे आप चाहे 2 लगा दें, तो ये क्या हो जाएगा, 0 ही कंसीडर हो रहा है, इसलिए ये P है और ये क्या है, Q फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं।
जीरो को हम पी वाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि जीरो के नीचे आप 1 भी लगा सकते हो, 2 भी लगा सकते हो, 3 भी लगा सकते हो। तो इसको आपने पी वाई क्यू फॉर्म में लिख लिया, तो इसका मीनिंग ये क्या है, रैशनल नंबर है। अब आपको कोई जहाँ पे डाउट नहीं रहेगा कि जो जीरो है वो रैशनल नंबर है या नहीं। अब एक और इसकी पहचान जो है कि रैशनल नंबर जो है, देखिए जो रैशनल नंबर्स हैं, किसी भी नंबर्स को हम जब डिवाइड करेंगे तो उसके अंदर जो उसकी एक्सपेंशन होगी डिवाइड करने के बाद, एक्सपेंशन या तो उसकी टर्मिनेटिंग होती है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होती है, और या नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए, पहले मैं इसका बता देता हूँ आपको। द नंबर्स which have decimal expansion terminating or non-terminating but repeating are called rational numbers। देखिए हम डेसिमल नंबर सिस्टम कर रहे हैं, तो डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर एक खास बात यह है कि जब हम किसी नंबर को लिखेंगे, अगर हम उसको डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं तो क्या वो रैशनल नंबर होगा या नहीं होगा, उसकी पहचान जो है वो यहाँ से होगी हमारे पास कि अगर उसकी एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है तो वो रैशनल नंबर है। अब टर्मिनेटिंग क्या होगा, जैसे हम इसको डिवाइड करते हैं, देखें 2/5 को डिवाइड करेंगे तो 2/5 आपके पास आएगा 0.4। तो 0.4 जो है ना, ये इसका रिमाइंडर नहीं आ रहा है। अगर आप 2 को 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर जो है वो 0 आ रहा है। ये जो टर्मिनेटिंग है इस वक्त, तो जो भी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगी वो रैशनल नंबर होगा। इसका मीनिंग 0.4 भी जो है वो रैशनल नंबर है। अगर आपके पास नंबर होगा 2.45 तो ये भी टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग हुआ कि जिसका एंड हो गया, तो ये रैशनल नंबर है। एक इसमें आता है कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अगर आप 1/3 को डिवाइड करते हैं, ये 1/3 को, तो आपको अगर आप 1 को डिवाइड करेंगे 3 के साथ तो आपके पास आएगा पॉइंट, यहाँ पे आप लगाएंगे 0, 3 3 9, 1 0, 3 3 9, 1 0, 3 3 9। ये आपके पास इस प्रकार से आएगा 0.3333 और ये एंड नहीं होगा, ये चलता जाएगा। आप डिवाइड जितने बार मर्जी करते जाओ इसको, ये आपके पास कभी भी ख़त्म नहीं होगा। और जब ऐसा ये ख़त्म नहीं होगा तो हम इसको ऐसे क्या लिख सकते हैं, 0.3 के ऊपर बार लगा सकते हैं। इसका मीनिंग क्या होगा कि पॉइंट के ऊपर 3.3 के ऊपर बार लगाने के, ये जो 3 है ना, ये डिजिट जो है ना रिपीट होते जा रहा है, तो इसलिए ये क्या होगा, इसकी 1/3 ये रैशनल है, और इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन आ रही है वो क्या आ रही है, नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग की एंड नहीं हो रहा है, इसका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, लेकिन रिपीटिंग हो रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग तो है कि एंड 0 नहीं आ रहा है, इसका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, लेकिन जहाँ पे क्या हो रहा है, इसकी डेसिमल एक्सपेंशन जो है रिपीट होते जा रही है, बार बार नंबर वही आते जा रहा है। अब जितना भी करते जाएंगे तो 3333 आता जाएगा। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है, बट रिपीटिंग है, इसलिए ये क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। अच्छे से समझ में आ गया कि डेसिमल एक्सपेंशन जिसकी टर्मिनेटिंग होगी वो रैशनल नंबर होगा, और जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग होगी बट रिपीटिंग होगी वो भी क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। नेक्स्ट आते हैं इरेशनल नंबर्स। देखें, जो नंबर्स चाहे वो होल नंबर्स थे, चाहे वो नेचुरल नंबर्स थे, चाहे वो इंटीजर्स थे, चाहे प्राइम नंबर्स थे, चाहे आपके पास रैशनल नंबर्स थे, इनको छोड़कर जो बाकी के नंबर होंगे वो क्या होंगे, जहाँ पे इरेशनल नंबर, जिनको हम p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। जिन नंबर्स को हम p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं वो क्या होंगे, नंबर्स
विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म पी वाई क्यू आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। जिन नंबर्स को हम पी वाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं वो क्या होंगे, इरेशनल नंबर्स। अब पी वाई क्यू फॉर्म में किन किन नंबर को लिख सकते हैं हम, देखें पी वाई क्यू फॉर्म में किन किन नंबर को लिख सकते हैं। आप नेचुरल नंबर्स को पी वाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हो, होल नंबर्स को, डेसिमल्स को, फ्रैक्शंस को, प्राइम नंबर्स को प्राइम नंबर्स को, ऑड नंबर्स को, इवन नंबर्स को, सबको पी वाई क्यू फॉर्म में आप लिख सकते हो। तो इसलिए ये सारे के सारे रैशनल नंबर्स हैं। अब जो रैशनल नहीं है वो क्या होंगे, इरेशनल होंगे, जिनको हम पी वाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। जो नंबर्स जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगी, नॉन टर्मिनेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ये, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अगर हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं और उसकी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रिपीटिंग हो, तो वो क्या होंगे, इरेशनल नंबर्स होंगे। और इरेशनल नंबर्स की हमारे पास जो एग्जांपल्स हो सकती हैं वो इस प्रकार से हैं। जैसे √3, √5, √7 और पाई भी इरेशनल नंबर है। यहाँ पे इसको अच्छे तरीके से ध्यान रखें। ये जो पाई है, आप न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी 3.14 लेते हो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, लेकिन पाई की एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, इसलिए ये इरेशनल नंबर है। √3 जो है, अगर आप √3 निकालते हो तो जे भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आता है, इसलिए जे भी इरेशनल नंबर है। और इसके अलावा एग्जांपल्स, जैसे आप सपोज यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग में जैसे 1.0100100001 सो ऑन, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। देखें यहाँ पे 01, फिर 001, फिर 001, तो रिपीट तो नहीं हो रहा ना, ब्लॉक कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है। अगर इस 1 के बाद 2 0 आने, फिर 1 आ रहा है, फिर 3 0 आगे 1, इस प्रकार से 401 के 4 0 0 0 0 1 आ जाए, तो ये नॉन रिपीटिंग हो रहा है कि कोई भी डिजिट जहाँ पर रिपीट नहीं हो रहा है, कि एक जैसा ब्लॉक नहीं बन रहा है। तो ये इस प्रकार के जो नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, इरेशनल नंबर्स होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं रियल नंबर्स क्या हैं। देखें, आपने रैशनल नंबर्स पढ़े और इरेशनल नंबर्स पढ़े। अब दोनों नंबर्स जो हैं, चाहे वो रैशनल्स हों या इरेशनल्स हों, रियल नंबर्स आर द नंबर्स विच इंक्लूड बोथ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। रैशनल और इरेशनल कोई भी नंबर होंगे वो रियल नंबर्स हो सकते हैं। एग्जाम्पल √2 क्या है, यहाँ पे इरेशनल नंबर है, तो अगर ये इरेशनल है तो ये रियल नंबर्स भी है। इसका मीनिंग ये हुआ कि जितने भी रियल नंबर्स हैं वो क्या इरेशनल होंगे, जरूरी नहीं है, लेकिन जितने भी इरेशनल नंबर हैं वो सभी रियल नंबर्स जरूरी हैं। जितने भी रैशनल नंबर्स हैं वो रियल नंबर से जरूरी हैं, लेकिन सभी रियल नंबर्स रैशनल हो ऐसा जरूरी नहीं। सभी रियल नंबर्स इरेशनल हो ये भी जरूरी नहीं है। तो मैं इसको अच्छे तरीके से आपको बताऊं कि रियल नंबर्स आर द नंबर्स विच इंक्लूड बोथ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। जहाँ ऐसे नंबर्स जिनको हम नंबर लाइंस पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो रियल नंबर्स होते हैं। तो रियल नंबर्स में हम नंबर लाइंस को किन किन नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नेचुरल नंबर्स को कर सकते हैं, होल नंबर्स को कर सकते हैं, इंटीजर्स को कर सकते हैं, हम रैशनल नंबर्स को कर सकते हैं और इरेशनल नंबर्स को भी हम कर सकते हैं। तो इसलिए ये सभी क्या हैं, रियल नंबर्स हैं, चाहे वो रैशनल हो चाहे वो इरेशनल नंबर हो, रियल नंबर्स होंगे। √2 इरेशनल नंबर है और रियल नंबर भी है। √5 इरेशनल नंबर है, रियल नंबर भी है। 3 रैशनल नंबर है, +2 रैशनल नंबर है, और √2 जो साथ में लगा है ये इरेशनल नंबर है। तो रैशनल प्लस ये क्या हो गया, इरेशनल, तो ये रियल नंबर हो गया। मैं रियल नंबर्स के अंदर क्या हो गया, चाहे वो रैशनल हो चाहे वो इरेशनल हो वो रियल नंबर्स होंगे।
5 माइनस रूट 7 ये रियल नंबर है। इसके साथ इस इंट्रोडक्शन वीडियो का जहाँ पे मैं एंड कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप एक्सरसाइज जो है वो 1.1 के जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनको हम सॉल्व करेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कीप वाचिंग दिस चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस चैनल।